Welcome class 11th. Today we are going to discuss about the cross product as I've already taught you about the dot product in the last class. So we'll continue about with the cross product. So what is cross product? First of all, we have to consider, suppose say we have two vectors. Suppose we have A and B vectors, and it is said that you have to calculate the cross product of these two vectors. Okay, so we can write as A cross B. Cross, how can we write cross? We can write like this, cross, and again B. So it is as simple as that. So A cross B हमारा हो जाएगा इस तरीके से. Okay, so now if we could write A cross B, हमको इसका मैग्नीट्यूड जब लिखना होगा तो ये किसके बराबर होता है? डेफिनेशन होती है इसकी, the cross product of any two vectors. तो इसकी जो डेफिनेशन होती है, द क्रॉस प्रोडक्ट, या फिर इसको वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, द वेक्टर प्रोडक्ट और द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ these two vectors is defined as the vector whose magnitude is equal to the product of the magnitude of these two vectors and the sine of the angle between them. ठीक है, and the sine of the angle between them, and वो जो प्रोडक्ट निकल के आएगा whose direction is perpendicular to the plane of the two vectors. और इसकी जो डायरेक्शन होती है हम बताते हैं राइट हैंड रूल से. ओके, राइट हैंड रूल से हम बताते हैं. कैसे बताते हैं मैं बताता हूँ आप लोगों को. जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको कंप्लीट कर देता हूँ. हम इसको लिख सकते हैं ए बी साइन थीटा, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स. और एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स तो मैंने आप लोग को बताया ही था. ठीक है, अगर सो फॉर एग्जांपल सपोज से ये कोई दो वेक्टर है इस तरीके से, ठीक है, और ये कोई दो वेक्टर इस तरीके से बना हुआ है. सपोज से एक हमारा वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है. अगर आपसे कहा जाए इन दोनों के बीच का एंगल निकालो, सपोज से ये दिस इज वेक्टर ए एंड आप समझ लो कि ये एक वेक्टर हमारा बी है. ओके, और आपसे कहा जाए कि इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है, तो बहुत लोग क्या करते हैं कि इस वेक्टर को उठा करके क्या कर देते हैं, ये हमने वेक्टर को उठाया, ये हमने वेक्टर को उठाया और इस तरीके से जोड़ देते हैं. ठीक है, इस तरीके से, और इसके बीच का एंगल निकालते हैं. बट वो चीज सही नहीं होती बेटा. हमें क्या करना होता है, उसकी टेल टू टेल, दो वेक्टर की टेल टू टेल को जोड़ देंगे, और अब जो उसके बीच का एंगल बन रहा होगा, जो ये वाला एंगल हमारा बन रहा होगा, दिस विल नोन एज हमारा थीटा एंगल. ये हमारा थीटा होता है जो हम यहाँ पे थीटा लिख रहे हैं एक्चुअली में. ओके, सो दिस इज आवर एंगल थीटा. नाउ दैट हमको ये समझ में आ चुका है, तो हमें पता है कि साइन थीटा में जो थीटा आता है वो कहाँ से आता है. ओके ओके, सो नाउ वी विल कंटिन्यू फर्दर. हमने इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लिया है, उसका मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा के बराबर होता है. और इसके अब हम डायरेक्शन की बात करते हैं. यहाँ पे एक ए बी साइन थीटा तो होता है, साथ में एक एन कैप की डायरेक्शन आती है. ठीक है, ये भी साइन थीटा तो होता है, बट साथ में एक एन कैप की डायरेक्शन आती है, क्योंकि ये वेक्टर प्रोडक्ट है ना, ये स्केलर नहीं है. डॉट प्रोडक्ट में आपका स्केलर प्रोडक्ट आ रहा था, जो लास्ट में हमारा ए डॉट ए बी कॉस थीटा आ रहा था ना, वो टोटल स्केलर था. ठीक है, बट यहाँ पे अगर कोई दो वेक्टर का हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर आता है वो भी वेक्टर होता है. ठीक है, जो रिजल्टेंट आता है वो, मतलब जो हमारा रिजल्ट आता है वो वेक्टर होता है. ओके, सो ये एन कैप, यहाँ पे मैं कैप नहीं लिख रहा हूँ, बट आप कैप लगाना मत भूलना. ओके, तो कैप इज लाइक दिस. मैं अगर यहाँ पे हल्का सा आप लोग को मैं बना देता हूँ, तो अगर दिखे तो अच्छी बात है. लेट मी जस्ट ड्रॉ द कैप हियर. कैप हमारा कुछ इस तरीके से दिखता है. ठीक है, ये एन पे ऐसे कैप लगा दो. ओके, अब मैं पूरे वीडियो में ये कैप अगर बोलूंगा तो आप ऑलरेडी समझ जाना कि हाँ उस पर कैप लगा हुआ है, सिंस बार बार कैप लगाना इट्स क्वाइट डिफिकल्ट इन दिस. सो वी वर टॉकिंग अबाउट डायरेक्शन. तो हम डायरेक्शन किससे बताते हैं? राइट हैंड थंब रूल से. राइट हैंड थंब रूल. फॉर एग्जांपल अगर हमें ए क्रॉस बी निकालना है, सपोज ये दो वेक्टर हमारे पास थे, ये ए है. ओके, एक प्लेन में, मतलब ये समझ लो ए जो हमारा है ये वाई एक्सिस पे है, और ये जो बी है हमारा वेक्टर ये एक्स एक्सिस पे. ओके, तो अब जो है ना, अब हमें जैसे ए क्रॉस बी निकालना है. हमें क्या निकालना है? ए क्रॉस बी निकालना है. अब देखो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ये किसकी डायरेक्शन है? हमारी वाई की डायरेक्शन है. ये ए वेक्टर है हमारा, ये ए वेक्टर है, और किसकी डायरेक्शन है? वाई की डायरेक्शन है. तो उसको हम जे कैप से डिनोट करते थे, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था तुम लोगों को. जे कैप इज अ यूनिट वेक्टर जो कि डायरेक्शन बताता है.
और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बी वेक्टर जो कि हमारे एक्स की तरफ आ रहा है और उसको हम आई कैप से लिखते हैं, ठीक है, आई कैप से लिखते हैं। ओके, मैं कॉमा लगा रहा हूँ ताकि तुम लोगों को कंफ्यूजन ना हो, ये पता चल जाए कि हाँ जे आई जो है डायरेक्शन बता रहा है, जे अपनी डायरेक्शन बता रहा है। आई क्रॉस जे हमें निकालना है, यानी कि बी हमें ए क्रॉस बी निकालना है, वेक्टर ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी जो होता है हम निकालने के लिए क्या करेंगे, अपनी राइट हैंड को, अपने राइट हैंड को ऐसे लेंगे कि अपनी फिंगर्स को ए से बी पे कर्ल करेंगे, अपनी राइट हैंड लेंगे, बिल्कुल खुला छोड़ेंगे उसको, और फिर ए से बी पे कर्ल करेंगे, ए से बी पे कर्ल करने की कोशिश करिए, एक ए से बी की तरफ, किधर साइड से, आपका ए किधर दिख रहा है, आप लेफ्ट में आपका ए रखा हुआ ऊपर में, ठीक है, तो आप अपने हाथ को, राइट हैंड को ऐसा रखोगे कि आपका थंब जो है वो आपके स्क्रीन की तरफ आ रहा होगा। उसके बाद ए से बी की तरफ कर्ल करो अपनी फिंगर्स को, तो आप क्या पाओगे, आपका जो थंब होगा वो किसकी डायरेक्शन दे रहा है, वो माइनस जेड की डायरेक्शन दे रहा है, यानी कि अंदर की तरफ की, आपके स्क्रीन के अंदर की तरफ की डायरेक्शन दे रहा है। तो सपोज से अगर मुझे यहाँ बनाना होगा तो मैं इस तरीके से बनाऊंगा, अंदर, ये अंदर जा रहा होगा, ठीक है, अंदर जाने के लिए मैं दिखा रहा हूँ, तो मुझे बाहर की डायरेक्शन नहीं बना रहा था, तो लोगों को क्लियर हो जाएगा। तो ये अंदर जा रहा है, तो हमारी जो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन आएगी वो अंदर की तरफ आएगी। और कैसे अंदर की तरफ आएगी, देखो जैसे कि मैंने बताया था ना, आई क्रॉस आई क्या होता है, आई को मैं क्रॉस को इस तरीके से बना रहा हूँ, तो आई क्रॉस आई जो आपका होता है वो क्या होता है, हमारा आई क्रॉस आई की जो हम बात करते हैं वो होता है हमारा 0, ठीक। बट अगर हम आई क्रॉस जे की बात करते हैं, और सिंपल सी बात है, देखो आप समझो, आई क्रॉस आई की अगर हम बात कर रहे हैं तो आई डॉट आई क्रॉस आई का अगर हम वेक्टर फॉर्म लिखें तो आई इंटू आई साइन थीटा होगा। अब आई और आई के बीच का, आई कैप और आई कैप के बीच का जो हमारा एंगल होगा वो क्या होगा भाई, आई इधर आई की तरफ ही है और दूसरा आई भी आई की तरफ ही है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 0 डिग्री, साइन 0 0 होता है, तो इस वजह से आई क्रॉस आई 0 होता है। बट आई क्रॉस जे की अगर हम बात करें, आई क्रॉस अगर हम जे की बात करते हैं तो वो आता है हमारा के कैप, आई क्रॉस जे इज के कैप, ठीक है। इसको याद करने के लिए मैं एक ट्रिक बता दूंगा, तुम लोग समझ सकते हो। आप देखो इसका लॉजिक समझो, आई क्रॉस जे के कैप ही क्यों हुआ, देखो आई कैप वाज अ यूनिट वेक्टर जिसको हमने क्रॉस किया जे कैप से, तो अब हम अपनी राइट हैंड को पकड़ेंगे, आई से लेके जे की तरफ आएंगे, ठीक है, अपने राइट हैंड को ऐसा रखिए कि आप जब फिंगर्स कर्ल करें तो आप आई से लेके जे तक कर्ल कर लें, आई से जे तक कर्ल कर लें, तो आप देख रहे होगे आपका थंब जो है आपकी तरफ डायरेक्शन दे रहा होगा, आपकी तरफ यानी कि पॉजिटिव जेड की तरफ, और पॉजिटिव जेड की डायरेक्शन हमारी कौन बताती है, के कैप, ये जो यूनिट वेक्टर होता है, तो वहां से ये हमारा के कैप आता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम आई क्रॉस जे हमारा के है, जे क्रॉस के हमारा जो होता है आई कैप देता है, और के क्रॉस जो आई होता है वो हमारा जे कैप देता है, तो एक साइकिल बन जाती है जिसमें कि हम रिवर्स चलेंगे तो नेगेटिव डायरेक्शन देगा, और ऐसे चलेंगे तो ऐसे समझो। सपोज से ये साइकिल एक यहाँ पे मैं बना दे रहा हूँ, ठीक है, ये साइकिल कुछ इस तरीके से है कि आई, चलो मैं एक ट्रायंगल टाइप के बनाता हूँ वो ज्यादा इजी रहेगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ऊपर में आई, ये ट्रिक है, ऊपर में मैं लिख देता हूँ दिस इज आई, ठीक है, स्मॉल आई कैप, फिर यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ स्मॉल जे कैप, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्मॉल के कैप, स्मॉल के कैप की कैप है, कैप लगाना मत भूलना। जैसे यूनिट वेक्टर की हम बात करें, यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर नाम से ही यूनिट का मतलब होता है 1, यानी कि ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या देता है, डायरेक्शन देता है। तो आई कैप किसकी डायरेक्शन होती है, एक्स की तरफ की डायरेक्शन, उसको हम एक्स कैप से भी डिनोट कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारा जे कैप होता है, और उसको हम वाई कैप भी लिख सकते हैं, और जेड कैप लिख सकते हैं, या फिर के कैप लिखेंगे। अब देखो, अब हम इसमें कुछ डायरेक्शन बनाते हैं, जैसे कि आई से हम कहाँ पे गए, जे के पास गए, जे से आई के पास गए, जे से के पास गए, और के से आई के पास आ रहा है, ठीक। अब देखो ट्रिक क्या है कि अगर हम आई क्रॉस, यहाँ पे मैं क्रॉस लगा दे रहा हूँ, अगर हम आई क्रॉस जे लेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, के कैप। अगर हम जे क्रॉस के लेंगे हमारा आंसर क्या आएगा, आई कैप। अगर हम के क्रॉस आई लेंगे तो हमारा आंसर आएगा जे कैप। अब देखो, अगर हम इसका रिवर्स चले तो क्या होगा, अगर हम इसका रिवर्स चलें तो क्या होगा, यानी कि अगर हम के क्रॉस जे की बात करें
तो क्या होगा, तब जो आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा, माइनस आई आ जाएगा। ठीक है, इसका अगर हम रिवर्स चले तो क्या होगा, माइनस में आ जाएगा। इसको अगर हम रिवर्स ले लें, आई क्रॉस के लेंगे तो हमारी किसकी डायरेक्शन आएगी, माइनस की। तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, अगर हम रिवर्स चलेंगे तो हमारी डायरेक्शन जो आएगी वो माइनस की आएगी। ठीक, तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखना। ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक, इसी तरीके से ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और इसी तरीके से सारे ही हमारे रिवर्स वाले चीज नेगेटिव हो जाएंगी। ये भी हमारा क्या हो जाएगा, दिस ऑल्सो बिकम नेगेटिव, और ये भी हमारा क्या हो जाएगा, दिस विल ऑल्सो बिकम नेगेटिव। ओके बेटा, इज इट क्लियर? तो दिस इज आवर ट्रिक, जिसको कि हमें याद रखना है। तो याद करने के लिए इसको मैं एक हाईलाइट कर दे रहा हूँ, तुम लोग इसको अच्छे से बिल्कुल याद कर सकते हो। ओके, सो 1 मिनट, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। इस चीज को हमें याद रखना है, ये हमें बहुत काम आने वाली चीज है। ठीक, अब यहाँ से आप लोग को पता है, पूरी टेबल बना सकते हो आप। आई क्रॉस आई क्या होता है, आई क्रॉस जे क्या होता है, आई क्रॉस के क्या होता है, सब कुछ लिख सकते हो आप। तो मुझे ये चीज लिखने की अब जरूरत नहीं है। ओके, तो ये टेबल आपको सब कुछ बता देगा। आई क्रॉस जे क्या होता है, के होता है, जे क्रॉस के क्या होता है, आई होता है। अब देखो क्या होता है, जब हम एक क्रॉस कोई दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो हम उसके बीच का साइन थीटा होता है। ठीक है, उसके मैग्नीट्यूड जब हम लिखते हैं तो वो हो जाता है कि दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय उसका साइन थीटा, और एक साथ में एक यूनिट वेक्टर आता है जो कि उस क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्ट है उसकी डायरेक्शन देता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ रही थी, यहाँ पे अगर हम ए क्रॉस जे की बात कर रहे थे, ए इधर है और बी इधर है, तो हम ए क्रॉस बी की जब जे डॉट आई की बात कर रहे थे, जे क्रॉस आई की बात कर रहे थे, तो हमारी डायरेक्शन माइनस के की आ रही थी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, लिख सकते हैं बिल्कुल। क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे जो एग्जांपल लिया था, ए के साथ क्या था हमारा, ए वेक्टर के साथ हमारा था जे कैप। ओके, जे कैप, ये हम क्रॉस किसके साथ ले रहे थे, बी वेक्टर आई कैप से। तो हमारा रिजल्ट क्या आ रहा था, ए बी, ए बी साथ में साइन थीटा तो आएगा ही। अब यहाँ पे दोनों क्या है, आपस में परपेंडिकुलर है क्या, आई और जे देखो आपस में परपेंडिकुलर, तो साइन 90 डिग्री हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 साइन 90 डिग्री। ठीक है, उसके बाद हमारा बच क्या रहा है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे साइन 90 डिग्री हो जा रहा है। उसके बाद हमारा बच क्या रहा है, एन कैप की डायरेक्शन। अब एन कैप कहाँ से मिलेगा, ये डायरेक्शन किससे मिलेगी, राइट हैंड थंब रूल से। क्या आ रही है डायरेक्शन, के माइनस के कैप, तो माइनस के कैप इस तरीके से लिखेंगे, माइनस के कैप ब्रैकेट में, ये हमारी डायरेक्शन होगी। जो एन कैप होता है ना वो यही होता है, एन कैप की जगह कोई भी डायरेक्शन हो सकती है, वो तो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, ओके, सो इस तरीके से हम क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कुछ प्रॉपर्टीज की जो कि हमारे क्रॉस प्रोडक्ट में जरूरी होती है। कुछ हम प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। पहली प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है, अगर हम बात करें प्रॉपर्टी की, तो सबसे जो पहली प्रॉपर्टी है ना बेटा, वो क्या कहती है आपको, वो कहती है कि ए क्रॉस बी विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। तो हम यहाँ लिख देते हैं ए क्रॉस बी, अगर हम कोई दो वेक्टर है उसके दो क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। यहाँ पे हम प्रॉपर्टीज की बात करने जा रहे हैं, प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज में क्या है, पहली जो प्रॉपर्टी आपकी क्या कह रही है, अगर ए क्रॉस बी है, दिस विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। अच्छा आप याद करो, जब हम डॉट प्रोडक्ट पढ़ रहे थे उसमें जो ए डॉट बी था इज इक्वल टू बी डॉट ए था, उसमें तो ये चीज क्लियर थी। बट यहाँ पे क्या हो जा रहा है, यहाँ पे ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। ओके, अब देखो, अब हम यहाँ पे इसको हम बोलते हैं ना, वहां पे जो ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए होता है उसको बोलते थे कम्यूटेटिव। उस प्रॉपर्टी का नाम था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो मल्टीप्लिकेशन इज अ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एडिशन इज अ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, बट माइनस और डिवाइड ये दोनों कम्यूटेटिव नहीं है। ओके, सो वेक्टर प्रोडक्ट इज एंटी कम्यूटेटिव, इसको हम बोलते हैं, ये जो हमारा माइनस बी क्रॉस ए आ रहा है, ए क्रॉस बी करने से इसके बराबर आ रहा है, तो इसको हम बोलते हैं एंटी कम्यूटेटिव। इज इट क्लियर? नाउ सेकंड प्रॉपर्टी हमारी कहती है वेक्टर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। ये डिस्ट्रीब्यूटिव है ओवर एडिशन। अगर हम एडिशन की बात करें, सपोज से हमारा ये क्या है, ए क्रॉस ब्रैकेट में बी प्लस सी,
ये सारे हम वेक्टर्स लिख रहे हैं, याद करना। मैं वेक्टर का साइन यहाँ पे नहीं लगा रहा हूँ, बट आप लोग लगा लेना, ऐसा नहीं कि छोड़ देना। जितने भी मैंने लेटर्स को यूज किया है ना, सारे ही क्या है, ऊपर डैश लगा या फिर एरो लगाओगे आप, दिस इज अ वेक्टर। तो क्या कह रही है हमारी सेकंड प्रॉपर्टी, दिस क्रॉस प्रोडक्ट, द वेक्टर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन का मतलब ये, इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, ये हो जाएगा हमारा ए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी। अब आप लोग सोच रहे होगे सर ये तो जैसे हम मल्टीप्लिकेशन में यूज करते थे वैसे ही रिजल्टेंट आ रहा है। हाँ, ये कुछ वैसा ही रिजल्ट आ रहा है, ओके, बट ये सिमिलर नहीं है उससे, समझ लो, ये इसका रिजल्ट है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर्स इज अ नल वेक्टर। देखो पैरेलल का मतलब 0 डिग्री का एंगल बना रहा है, एंटी पैरेलल का मतलब 180 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब साइन 0 डिग्री और साइन 180 डिग्री बोथ आर जीरो, तो हम क्या कह सकते हैं, ये जो हमारा ए क्रॉस बी अगर दो वेक्टर हैं और दोनों आपस में या तो पैरेलल हैं या तो एंटी पैरेलल हैं, ठीक है, इफ टू वेक्टर्स, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, इफ टू वेक्टर्स और इफ टू वेक्टर्स, या फिर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इफ एंगल इज इक्वल टू 0 और 180 डिग्री, तो क्या होगा, देन प्रोडक्ट, कौन सा प्रोडक्ट, देन वेक्टर प्रोडक्ट यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट will be equal to what, will be equal to, vector product will be a zero vector। याद करो हम जीरो वेक्टर को इंट्रोड्यूस कर रहे थे, जीरो वेक्टर क्यों लेते हैं, ठीक है, ऑब्वियसली ये कोई एक वेक्टर ही आएगा, जैसे ए क्रॉस बी हम कर रहे हैं तो एक कोई वेक्टर ही आंसर आना चाहिए, बट यहाँ पे हम सिंपल जीरो लिख लेते थे, तो हमें जीरो वेक्टर का इंट्रोडक्शन लाना पड़ा यहाँ पे, ताकि हम उसको भी, क्योंकि वो भी एक वेक्टर है तो यहाँ से जीरो वेक्टर हो गया। अगर हम एक वेक्टर प्रोडक्ट एक वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ निकाले तो क्या आएगा हमारा आंसर, तब भी हमारा आंसर क्या आएगा, क्या आएगा, यानी कि a क्रॉस a will be equal to zero vector। this is not simple zero, this is a zero vector, is it clear। या फिर इसको हम नल वेक्टर भी कहते हैं, नल वेक्टर। इसी तरीके से जो ऊपर भी लिखा था जीरो, वो भी नल वेक्टर है, जीरो वेक्टर नल वेक्टर बात, लेकिन ये मत कंफ्यूज होना कि ऊपर मैंने जीरो वेक्टर लिखा है यहाँ पे नल वेक्टर लिखा है तो दोनों अलग चीज है, नो दे बोथ आर सेम, ओके। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है, द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज the magnitude of the vector product of two mutually perpendicular vectors is equal to the product of their magnitude only। यानी कि अगर कोई एक दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है, if a is perpendicular to b, then a cross b will be equal to a into b, सिंपल a b के बराबर होगा, इज इट क्लियर, सिंपल ए बी के बराबर हो जाएगा, सिंपल प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि साइन 90 डिग्री हमारा 1 होता है, तो साइन 90 का काम ही खत्म हो गया, सिंपल प्रोडक्ट बचा। नेक्स्ट जो और लास्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है, लास्ट तो नहीं कहेंगे बट हाँ और भी प्रॉपर्टीज है, बट ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी बता दी। वेक्टर प्रोडक्ट्स ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स यानी कि आई जे के की बात हो रही है, मैग्नीट्यूड तो इनका 1 होता है और इनके तीनों के बीच का एंगल क्या होता है हमेशा 90 डिग्री होता है, मतलब अगर आप आई और जे के बीच के एंगल की बात करें 90 डिग्री होता है, जे और के एंगल के बीच की बात करें 90 डिग्री होता है, दिस आर ऑल म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये वाली जो प्रॉपर्टी है यही कह रही है जो कि मुझे यहाँ पे मैंने आप लोग को बताया था, दिस वन, ये जो मैंने एक मैजिक ट्रिक बताया आप लोगों को, इट इज नॉट अ मैजिक ट्रिक, बेसिकली इसको बचपन से यही सिखाया जाता है हमें और हम इसी को यूज करते हुए आते हैं और हमारे लिए काफी इजी हो जाता है इसको याद रख पाना। अगर हम सीधे डायरेक्शन मतलब क्लॉकवाइज चलते हैं तो सारी चीजें पॉजिटिव होंगी, अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो चीजें नेगेटिव हो जाएंगी, जैसे कि जे क्रॉस आई विल बी माइनस के क्रॉस जे विल बी माइनस आई, जे क्रॉस आई विल बी माइनस के, और इसी तरह से आई क्रॉस के विल बी माइनस जे, सो इट इज ऑल रिलेटेड टू ईच अदर। सो ये याद करने का तरीका था, ये हमारी फिक्स नंबर प्रॉपर्टी थी। उसके बाद की प्रॉपर्टी सबसे इम्पोर्टेंट, अगर हमें किसी दो वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट निकालना है तो हम निकालते कैसे हैं, मेथड टू
method method to calculate vector product. इसको करने के लिए पता है हम किसका यूज करते हैं? हम डिटर्मिनेंट का यूज करते हैं. डिटर्मिनेंट इज अ पार्ट ऑफ अ मैथमेटिक्स जिसको आप क्लास 12th में पढ़ोगे, बट यहाँ पे थोड़ा सा मुझे बताना होगा. बहुत ज्यादा क्वेश्चन तो इससे नहीं आएगा, बट हाँ कुछ आप लोग को जान लेना जरूरी है डिटर्मिनेंट से. ठीक है, डिटर्मिनेंट हम किस तरीके से दिखाते हैं, देखो. फॉर एग्जाम्पल कोई एक वेक्टर किस तरीके से लिखा होता है मैंने आप लोगों को बता ही दिया था. सपोज एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं कि हमारे पास एक दो वेक्टर हैं. ए वेक्टर इस तरह से लिखा हुआ है कि इट इज ए, नहीं संपूर्ण नंबर ले लेते हैं हम. नंबर तो 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस k कैप. ओके, एंड अनदर वेक्टर b इज गिवन एज इस तरह से कह लो ये, चलो i कैप, हाँ, और माइनस 2j कैप फिर प्लस 2k कैप. सपोज से ये मतलब इस तरीके से है. हमने एक रैंडम वैल्यू ली है, उसमें मैंने कोई और दिमाग नहीं लगाया. हमको a क्रॉस b निकालना. क्वेश्चन आपसे दे दिया फाइंड a क्रॉस b, फाइंड a क्रॉस b. अब आप a क्रॉस b को कैसे कैलकुलेट करोगे? फाइंड, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक, फाइंड a क्रॉस b आप कैसे निकालोगे बेटा बताओ. देखो यही हमें निकालना है. इसका तरीका होता है डिटर्मिनेंट मेथड से निकालते हैं हम इसको. क्या करते हैं, देखो सबसे पहली चीज डिटर्मिनेंट मेथड में हम क्या करते हैं, हम बनाते हैं एक बड़ा बड़ा लाइन, दो बड़े बड़े लाइन, और ऊपर लिखते हैं आई कैप फिर जे कैप देन के कैप. अब मुझे बस लिख लेने दो, उसके बाद मैं करता हूँ. फिर हम आई के नीचे लिखते हैं ए का कोफिशिएंट जो आई का है, यानी कि 2. अगर हमें ए क्रॉस बी निकालना है तो हम लिखेंगे क्या, 2 लिखा हमने. उसके बाद हम लिखेंगे 4 का जे का कोफिशिएंट जो कि ए का है. अगर हमें ए क्रॉस बी, क्योंकि हमें ए क्रॉस बी निकालना है इसलिए हम पहले ए के कोफिशिएंट्स को लिख रहे हैं. उसके बाद लिखेंगे जे का कोफिशिएंट क्या है, 4 प्लस 4 है, याद रखना. उसके बाद ये है आपका के का कोफिशिएंट ए में 1 है. उसके बाद फिर नीचे से आ जाओ, उसके नीचे लिखेंगे हम बी का कोफिशिएंट, आई का 1 है, फिर जे का कोफिशिएंट है -2, बात को याद रखना -2, और के का कोफिशिएंट हमारा क्या है, 2, सिंपल 2 है. ठीक, तो इसको थोड़ा सा हम और अरेंज करके लिख दे ताकि बिल्कुल एक के नीचे एक हमें दिखाई दे, क्योंकि एक के नीचे एक दिखाई देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. नाउ दैट वी हैव, ये चीज़ हमें पता चल चुकी है कि हम कैसे लिखते हैं इस चीज़ को. अब उसके बाद हमारे पास जो बचा है चीज़ करने को वो है इसका डिटर्मिनेंट का साइन लगाना, जो कि मैं लगाता हूँ. इसको हम इस तरीके से बनाते हैं, डिटर्मिनेंट का साइन हम इस तरीके से लगाते हैं. इसको ऐसे बड़े से दो बड़ी सी लाइन पैरेलल खींचते हैं और उसके अंदर बंद कर देते हैं. सो दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट ए, और उसके आगे हम लिख देते हैं एन कैप. एन कैप लिखना मत भूलना. इसके आगे यहाँ पे हम लिख देते हैं एन कैप. और ये जो एन कैप है वो हमें, आप जानते हो ना कैसे निकल गया, वो बाद में पता चलेगा हमें एन कैप के बारे में कि वो डायरेक्शन क्या है. वो डायरेक्शन हमें पता चलेगी जरूर. नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस. अब इसको सॉल्व करने का तरीका, स्टेप 1, पहले हम याद रखेंगे जो हमारा आई होता है ना, जे के, ये होते हैं जो आई जे के 2 4 1 1 -2 2, ये होते हैं आपके रोज. ठीक है, दिस इज कॉल्ड रो, इसको रोज कहते हैं. 12th में आप लोग ये डिटेल में पढ़ोगे, मैथ्स वाले पढ़ेंगे, ठीक है, बट बायोलॉजी वाले नहीं पढ़ पाते, तो उनको लिए मैं बता देता हूँ. और ये जो I21 ऊपर से नीचे जब हम आते हैं टॉप टू बॉटम, दिस इज कॉलम. ये केमिस्ट्री में ऑलरेडी तो तुम जान चुके हो ना, रोज एंड कॉलम में तो कोई डिफरेंस नहीं होनी चाहिए. तो यहाँ पे भी सेम यही चीज चल रही है. ठीक है, अब जब हम इसका डिटर्मिनेंट फॉर्म लिखते हैं ना, इसको किस तरीके से लिखा जाता है, इसको लिखते हैं हम आई के पास होता है जो हमारा मतलब जो सबसे पहला मेंबर है कॉलम और रो का, इसको हम नाम दे दे क्या, 1 1 1 1 1 1, यानी कि पहला पहला ये नंबर है किसका, कॉलम का भी और पहला रो का भी, तो 1 1. और ये पहले रो का दूसरा मेंबर तो उसको 1 2 बोलते हैं. ये पहले रो का तीसरा मेंबर के तो उसको 1 3 बोलेंगे. इसी तरीके से जब हम दूसरे रो में आएंगे तो इसको पहला मेंबर है दूसरे रो का तो उसको 2 1 बोलेंगे, और कॉलम का
पहले कॉलम का, तो 2 1, ये इट इज 2 2, इट इज 2 3, 1 इज 2 3, और यहाँ पे ये जो नीचे वाला 2 के नीचे वाला 1 है, दिस इज कॉल्ड 3 1, ये 3 2 हो जाता है और ये 3 3 हो जाता है। तो जो ये डायगोनल एलिमेंट्स कहलाते हैं हमारे एलिमेंट्स, इसके अंदर जितने भी मतलब नंबर लिखते हैं ना उनको हम बोलते हैं एलिमेंट्स। खैर हम अपने फिजिक्स पे आते हैं, यहाँ पे हमें क्रॉस प्रोडक्ट हम कैसे निकालते हैं। दिस मेथड इज क्वाइट थोड़ा सा समझने के ऊपर है, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखने का तरीका ये है कि इसको जब हम एक्सपैंड करेंगे ना, तो सबसे पहले आता है हमारा, हम लगाएंगे प्लस, क्योंकि पहला हमारा होता है प्लस, ये प्लस हम लगाते हैं। देखो यहाँ पे एक चीज और ध्यान देना, इसका एक ट्रिक और है, जैसे कि हम जब डिटर्मिनेंट लिखते हैं ना, तो उसके कोफिशिएंट्स के जो साइन है ना, उस पर बहुत ध्यान होना पड़ता है। सब मैट्रिक्स बहुत ही आसान हो, ये मैट्रिक्स है, ठीक है, मैट्रिक्स चैप्टर में आप पढ़ोगे ये चीज 12th में, मैथ्स वाले, बट बायोलॉजी वाले नहीं पढ़ेंगे। तो दिस इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट, ये मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट चैप्टर का है। तो जब हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं ना, तो हमारा जो ये होता है ना कोफिशिएंट्स, तो हम किस तरीके लिखते हैं, पहला होता है पॉजिटिव, दूसरा होता है नेगेटिव, ऑल्टरनेट चलता है, तीसरा होता है पॉजिटिव, तीसरा होता है पॉजिटिव, ठीक है, तीसरा होता है पॉजिटिव। फिर हम नीचे आते हैं, अगेन फिर होता है ऑल्टरनेट चलता है ना, फिर पॉजिटिव हो जाएगा नेगेटिव, फिर होगा आपका ये पॉजिटिव, फिर आपका होगा ये नेगेटिव, फिर नीचे आ जाओगे, फिर आपका चलेगा ये पॉजिटिव, यहाँ पे ले लोगे आप नेगेटिव, यहाँ पे ले लोगे आप पॉजिटिव। ओके, सो दिस इज द मेथड दैट वी आर गोइंग टू यूज हियर। अब यहाँ पे देखो हमें क्या दिख रहा है, पहला पॉजिटिव, तो हमने पॉजिटिव लगा लिया यहाँ पे पहले से ही, ठीक है, हमने पहले से ही यहाँ पे पॉजिटिव लगा डाला। उसके बाद क्या लिखा है, उसके बाद लिखा है आई, उसके बाद लिखा है आई, समझ में आ रहा है, उसके बाद लिखा है आई। अब हम क्या करते हैं, जब हम आई लिख लेते हैं ना, उसके बाद हम क्या करते हैं, आई वाले रो को छुपा लेते हैं और आई वाले कॉलम को छुपा लेते हैं। तो अपने फिंगर से छुपा लो आई वाले के रो को, आई के रो को यानी कि आई जे के छुपा लो, और आई के कॉलम को यानी कि आई के नीचे जो 2 और 1 है उसको छुपा लो। दिख क्या रहा है हमें, हमें सिर्फ और सिर्फ छोटा सा एक 4 नंबर दिख रहे होंगे, 4 1 -2 ऑफ 2, ये 4 नंबर हमको दिख रहे होंगे। अब इन 4 नंबर का हम कैसे करते हैं, मल्टीप्लीकेशन होता है यहाँ पे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और बीच में माइनस साइन आता है, तो इसलिए याद रखना बहुत जरूरी है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ही इजी हो जाएगा अगर आप 2-3 बार प्रैक्टिस कर लिए। ये 2 के साथ 4 को मल्टीप्लाई करते हैं और फिर माइनस लगा के माइनस इस 2 के साथ इस -2 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। और लिखते कैसे हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे लिखते आई, फिर हमने ब्रैकेट लगाया, ओके, हमने क्या क्या छुपा लिया था, हमने आई वाली रो को छुपा लिया, आई वाले कॉलम को छुपा लिया। देन हमारे पास बचा ये 2 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 4 हम यहाँ पे 8 लिख लेते हैं, 2 into 4 दैट इज 8, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 दैट इज 8। उसके बाद बीच में लगाएंगे माइनस। अब सुनो ये फॉर्मूले का माइनस है। अब उसके बाद आपको मिल रहा है -2 into 1, तो -2 into 1 को फिर अगेन ब्रैकेट पे लिखोगे आप, -2 into 1 is -2, सिंपली -2 into 1 is -2, ब्रैकेट क्लोज्ड। ये हो गया हमारा आई की कहानी। अब लगाओ माइनस, कौन वाला माइनस, ये यहाँ वाला माइनस है, हमने यहाँ वाला माइनस लगाया। उसके बाद यहाँ पे लगाओ, लिखो जे, ओके, जे के बाद लगाओ ब्रैकेट, ब्रैकेट लगाया। अब देखो, अब मैं इसको हटा देता हूँ, इस एरो को मुझे हटाना है, एरो मैंने हटा दिया, ओके। अब हमने एरो कहाँ लगाना है, अब देखो अब हम क्या करेंगे, अब हम जे वाले रो को और जे वाले कॉलम को छुपा देंगे उंगलियों से, ठीक है। तो जे वाले रो को और जे वाले कॉलम को छुपाएंगे, जैसे कि मैं बता दूं ना, देखो इसको छुपाना है और इसको छुपाना है, तो बचा क्या हमारे पास, 2 1 और 1 2, ये 2 1 आई के नीचे वाला और के नीचे वाला 1 2, ये बचा। अब जानते हो मल्टीप्लिकेशन किसका होगा, 2 का होगा इस 2 से और इस 1 का होगा इस 1 से, समझे, ये मल्टीप्लिकेशन होगा। तो एरो मैं हटा रहा हूँ, एरो को याद रखना, ठीक है, मैं हटा दे रहा हूँ एरो। अब देखो इसको हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे 2 2 2 into 2, भाई 2 से 2 का मल्टीप्लिकेशन हुआ, तो यहाँ आ गया 4 और फिर फॉर्मूले का माइनस, फिर 1 into 1 is 1, हमने लगा दिया ब्रैकेट क्लोज।
अब फिर से यहाँ पे आते हैं, यहाँ लगाया पॉजिटिव, यहाँ की कहानी खत्म, पॉजिटिव लगाया और ऊपर क्या लिखा, के लिखा है, के कैप लिखा है, यहाँ पे कैप है सब में, याद रखना, आई कैप, जे कैप, के कैप, के कैप लिखा, लगाया ब्रैकेट। उसके बाद नाउ वी हैव, अब हम किसको छुपाएंगे, व्हाट विच एलिमेंट्स वी आर गोइंग टू हाइड दिस टाइम, के एंड के का रो एंड के का कॉलम छुपा दिया। क्या बचा हमारे, हमें हमने के रो को और के कॉलम को छुपा दिया। क्या बचा, 2 1 4 -2, ये 4 नंबर देखने को मिल रहा है। अब किसका किसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, इसका इसका, -2 का 2 से और 1 का 4 से। समझ में आ गया, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, ऐसे हटा रहा हूँ क्रॉस, याद रखना। अब देखो यहाँ क्या लिखा हमने, यहाँ पे लिखा -2 का 2 से मल्टीप्लीकेशन, क्या है आंसर, -4, फिर फॉर्मूले का माइनस, फिर क्या आ रहा है हमारा, 1 into 4 दैट इज 4, ब्रैकेट क्लोज्ड। ठीक है, डायरेक्शन हमें अभी पता चलेगा, एन कैप ही लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद चलो सॉल्व करते हैं। अब आपको पता है ना ए क्रॉस बी का जो भी वेक्टर आता है वो वेक्टर ही होता है एक। अब देखो उसको आगे सॉल्व करते हैं, आई कैप लिखे रहने दो, ब्रैकेट के अंदर को सॉल्व किया, क्या आ गया, 8 -2 8 + 2 10, ब्रैकेट क्लोज्ड। आगे बढ़ो, माइनस जे लगाओ, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट को ओपन, 4 - 1 is 3, ब्रैकेट क्लोज्ड। आगे बढ़ो, प्लस के कैप, ब्रैकेट में क्या आएगा, -8 लिख दो, माइनस माइनस प्लस दोनों ऐड हो गए। नेक्स्ट लाइन क्या आ गया, 10 आई कैप -3 जे कैप, फिर अंदर वाला माइनस बाहर आ जाएगा, -8 के कैप। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, ए क्रॉस बी का जो हमारा आंसर आया वो ये है। तो न्यूमेरिकल में अगर आपसे इस तरह से पूछा जाए तो आप इस तरीके से आंसर दे सकते हो। अब जो नेक्स्ट चीज हमें पढ़ना था, वो हमें पढ़ना था कि हम यूनिट वेक्टर, जो हमारा नेक्स्ट एक्चुअली में अगर हम साइन मतलब एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स हमें निकालना है तो क्या होता है, देखो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू साइन थीटा होता है आपका। ओके, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू साइन थीटा होता है कि नहीं, ठीक है। सो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू अगर साइन थीटा होता है तो हम क्या लिख सकते हैं, इसके आगे हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे अगर आए, अगर हमसे साइन एंगल पूछे, प्रॉपर्टी नंबर 7, ये 6 प्रॉपर्टी मैंने दिखा कि कैसे निकालते हैं मेथड को। प्रॉपर्टी नंबर 7 में आपको पता है कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। अगर आपको साइन थीटा निकालना हो तो ए बी को नीचे ले जाओ उस क्रॉस प्रोडक्ट के, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसको उठा के हम कहाँ कर देंगे, देखो इसको उठा के हम इसके नीचे ले जाते हैं, साइन थीटा को सामने रखते हैं, इसको उठा के रख दिया इसके नीचे और साइन थीटा को हम आगे दिखाते हैं, साइन थीटा। तो हो गया ना यार, सिंपली देखो ये तो ये हमारा साइन थीटा का फॉर्मूला बन गया। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछे कि एंगल निकालना है तो आप साइन थीटा निकाल दोगे। ठीक, समझ में आ गया दोनों का, ठीक है। इसी तरह करते हैं हम ना। अगर आपसे डायरेक्शन की बात करता है, यूनिट वेक्टर मतलब आपसे कह रहा है कि यूनिट वेक्टर को निकालो, तो आप यूनिट वेक्टर को निकाल लोगे बेटा। ठीक है, यूनिट वेक्टर कैसे निकाल लोगे, यहाँ पे आपका वही होता है सिंपल, क्या होता है, ए बी साइन थीटा एन कैप होता है, तो एन कैप विल बी इक्वल टू, अगर वेक्टर परपेंडिकुलर है तो साइन थीटा आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री 1 हो गया। तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू हमारा सिर्फ ए बी बचेगा और एन कैप बचेगा, तो एन कैप विल बी इक्वल टू ए क्रॉस बी के नीचे ए बी आ जाएगा। सिंपल, जैसे हमने साइन थीटा को निकाला वैसे हम यूनिट वेक्टर भी निकाल सकते हैं। तो जैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना हमें और इजी हो जाएगा हमारे लिए। ओके, सो ठीक है, ये सारी चीजें हैं जिसको कि हम अब सॉल्व कर सकते हैं। कई सारे क्वेश्चंस होंगे जिसको कि हम सॉल्व कर सकते हैं। नाउ वी विल सॉल्व सम ऑफ द न्यूमेरिकल्स जिसको कि आप लोग को सॉल्व करके मैं एक दिखा चुका हूँ। और अगर हमको और न्यूमेरिकल्स निकालने हैं तो हम और न्यूमेरिकल्स भी इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ओके, अगर आपसे कहा जाए फॉर एग्जांपल, देखो क्रॉस प्रोडक्ट होता क्या है आपका, ए क्रॉस बी जो आप निकाल लो वो होता क्या है एक्चुअली में, जो आप ए क्रॉस बी निकालते हो ना उसको हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कहते हैं। ठीक,
देखो जैसे आपको क्वेश्चन दे देगा कैलकुलेट द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम whose two adjacent साइड, एडजेसेंट यानी कि पड़ोसी साइड्स, एडजेसेंट साइड्स आर फॉर्म्ड बाय वेक्टर्स ए और बी, कोई दो वेक्टर आपको दे देगा, ठीक। तो आपसे बोल देगा कि आपको क्या निकालना है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है। तो कैसे निकालोगे, आपको सिंपली क्या कर देना है, दोनों वेक्टर को क्रॉस कर देना है। तो दोनों वेक्टर को अगर आप क्रॉस कर दोगे ना, तो आपका जो रिजल्ट निकल के आएगा वही होगा, क्या रिजल्ट निकल के आएगा वो होगा आपका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। उस ऑब्वियसली क्या होता है, एरिया इज अ मैग्नीट्यूड ना, तो उस वेक्टर जो हमारा क्रॉस ए क्रॉस बी से जो वेक्टर आएगा उसका जब हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो क्वेश्चन कर लेते हैं हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का। तो सपोज से वी हैव टू वेक्टर्स, हमारे पास एक दो वेक्टर है। सपोज आपको क्वेश्चन दिया है कैलकुलेट द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज टू एडजेसेंट साइड्स आर। मैं यहाँ क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ। हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन इज कैलकुलेट द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम whose two adjacent sides are, ठीक है, इसकी दो adjacent sides दी हुई है, whose two adjacent sides are a is equal to, वेक्टर फॉर्म में दिया, a वेक्टर इज इक्वल टू दिया है 3i कैप प्लस 4j कैप, 3i कैप प्लस 4j कैप, एंड b वेक्टर किसके बराबर दिया, b वेक्टर इज इक्वल टू -3i कैप प्लस 7j कैप, -3i कैप प्लस 7j कैप। इज इट क्लियर, 7j कैप। दिस आवर क्वेश्चन, हमसे बोला गया है कि आप एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम निकालो, ठीक है। तो सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम is equal to magnitude of A cross B. Is it clear to everyone? Magnitude of A cross B. अब हम A cross B निकाल देंगे सीधे से। कैसे निकालेंगे, याद करो कौन सा मेथड था हमारा, हमारा डिटर्मिनेंट मेथड था। तो हम लगाते हैं अपने डिटर्मिनेंट मेथड को, यहाँ पे लगा डालो बिल्कुल से। जैसे ही हम डिटर्मिनेंट मेथड लगाएंगे हम क्या बना लेंगे, एक डिटर्मिनेंट बना लेंगे। हमारा डिटर्मिनेंट कुछ इस तरीके से बनेगा, ओके। इस तरीके से हम अपने डिटर्मिनेंट को बनाएंगे और ऊपर आपके सामने मेथडोलॉजी लिखी हुई है, उसको आप फॉलो कर लेना। तो अगर आप खुद से मैं जो लिख रहा हूँ उसको कॉपी मत करना, खुद से लिखते चलो तो आप ज्यादा सीखोगे। आई, यहाँ पे लिखते हैं जे और यहाँ पे लिख देते हैं के। अगेन अब हम इसके नीचे क्या लिख देंगे, इसके नीचे इसकी वैल्यूज लिख देंगे, इसके नीचे हम इसकी वैल्यूज लिख देंगे। तो आई हमारी क्या है, यहाँ पे क्या निकालना में, ए क्रॉस बी ना। तो ए का आई का कोफिशिएंट क्या है, 3 है। जे की कोफिशिएंट है 4। अब आप कह रहे हो सर के तो है ही नहीं, उसका कोफिशिएंट क्या लें, अरे ले लो 0, ठीक है। नाउ वी हैव बी का कोफिशिएंट हमारा है -3, बी के आई का कोफिशिएंट हमारा -3 है, और बी के जे का कोफिशिएंट हमारा है 7, एंड अगेन के तो है ही नहीं, तो ले लो 0। कोई टेंशन नहीं, हमको तो बस काम करने से मतलब है, ठीक है, काम होने से मतलब है। तो अपने डिटर्मिनेंट थोड़ा सा हमारा छोटा कर देते हैं, तो हमारे लिए ज्यादा सही रहेगा। थोड़ा सा छोटा कर देते हैं अपने डिटर्मिनेंट को, ज्यादा बड़ा हो गया। ये जो साइन है, दिस इज डिटर्मिनेंट का साइन होता है बेटा, ये बड़ा सा मॉड, दिस इज द डिटर्मिनेंट साइन। अब आते हैं इसके सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन में डायरेक्ट लिखूंगा, आप लोग को पता ही है कैसे। पहले लगाया क्या, प्लस लगाया, फिर लगाया आई, लगाया फिर लगाया ब्रैकेट, क्या छुपाया, आई के रो को, आई के कॉलम को छुपा दिया। क्या बचा हमारे पास, 0 4 से मल्टीप्लाई होगा, फिर 0 7 से मल्टीप्लाई होगा, तो 0 0। तो हमारा आ गया यहाँ पे 0 -0, 0 -0 ब्रैकेट क्लोज। अरे ये तो खत्म ही हो गया आई वाली कहानी। अब लगाओगे माइनस फॉर्म में लगा, फिर लगाओगे जे कैप, फिर लगाओगे ब्रैकेट, जे को छुपाओ के को छुपाओ, क्या बचा, जे के रो को छुपाया, जे को छुपाओ के को नहीं, जे के रो को छुपाया, जे के कॉलम को छुपाया, क्या बचा 3 -3 0 0। तो ये भी 0 -0 हो गया, 0 -0। अब ये कहाँ से आ रहा है, अगर थोड़ा सा वीडियो को रिवाइंड करोगे तो लोगों को क्लियर हो जाएगा। तो ये सारी चीजें मैं दोबारा नहीं बताऊंगा,
और साथ के साथ करते चलो, खुद से भी करोगे तभी आएगा। वीडियो देख के साइड में रख दोगे कि इकट्ठा होते होते मैं बाद में करूंगा तो कभी नहीं सीख पाओगे। सीखना है तो कुछ करना है। अब यहाँ पे लगाओ प्लस एंड लगाओ के कैप, फिर लगाओ ब्रैकेट। क्या है हमारे पास, वी हैव, अब यहाँ पे हमने के रो को छुपाया, के कॉलम को छुपाया। अब हमें यहाँ पे जीरो नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे हमें इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मिल रहा है। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पहले भी मिला था, सब जीरो हो जा रहा था, मैंने क्रॉस नहीं लगाया था। अब यहाँ पे क्रॉस हो रहा है तो मैंने क्रॉस दिखा दिया तुम लोगों को कैसे हो रहा है। तो 7 3 21 लिख देते हैं यहाँ पे, 7 3 21, 7 इंटू 3 21, ठीक है, फॉर्मूले का माइनस, फिर 4 3 12, तो -12 है तो ब्रैकेट में -12 लिखते हैं, 4 3 12, तो यहाँ पे ब्रैकेट लगाते हैं। एंड हमारे पास जो बच रहा है सिर्फ और सिर्फ क्या डायरेक्शन बच रही है, देखो बहुत ही सिंपल, जे खत्म के खत्म, जे खत्म आई खत्म, सिर्फ और सिर्फ के कैप बच रहा है क्वेश्चन में हमारे पास। तो के कैप ब्रैकेट में क्या आ रहा है हमारा, 21 प्लस 12, दैट इज 33 आई थिंक। तो 33, दिस इज 33 हमारा क्या आ गया, इसको हमने ब्रैकेट में बंद कर लिया, ठीक है। तो हमारा जो आंसर आ गया वो क्या होगा, 33 के कैप, यानी कि डायरेक्शन किधर है, ये के कैप की तरफ डायरेक्शन इसकी जा रही है। अब इसका हमको मैग्नीट्यूड निकालना है, तो हम जानते हैं कैसे निकालते हैं। जैसे कोई भी वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड निकालना है, सपोज से यहाँ पे अगर आपसे बोलता कि ए वेक्टर का, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है, हमारा आंसर मतलब इसका 33 के कैप का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो वो 33 ही आएगा, ठीक है। तो कैसे 33 आता है मैं बताता हूँ, क्योंकि इसमें आई जे है नहीं। वैसे तो होता है अंडर रूट में आई का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, प्लस अंडर रूट में जे का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, प्लस अंडर रूट के का जो अंडर रूट में ही मतलब जो आपका के का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, तीनों को स्क्वायर करके अंडर रूट ले लेते हैं, तो हमारा मैग्नीट्यूड आता है किसी भी वेक्टर का, क्योंकि सारे वेक्टर के पास आई जे के होता है, किसी के पास नहीं होता, जीरो होता है, ठीक है। अगर हमें फॉर एग्जांपल इसी क्वेश्चन में हमें हमें मैग्नीट्यूड निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, वो किसके बराबर हो जाएगा, मैं अंडर रूट बाद में लगाऊंगा, पहले नंबर से लिख लेता हूँ, वो हो जाएगा आपका ए का कोफिशिएंट क्या क्या है, 3 है पहले, तो 3 का स्क्वायर, 3 की पावर 2 इस तरह लिखते हैं, ठीक है। ये पावर 2 का साइन है, तो ये मत समझना सर ये साइन कहाँ से आ गया, 2 कहाँ से आ गया, प्लस क्या है 7, जे का कोफिशिएंट 4 है सॉरी ए में, तो 4 का स्क्वायर, प्लस के का तो है ही नहीं तो 0, किस में रख देंगे सबको, इन सबको हम रख देंगे अंडर रूट में, तो रख दो अंडर रूट में भाई, अंडर रूट हम लगा देते हैं, एक ऐसा लाइन बनाते हैं और एक ऐसी लाइन बना लेते हैं, ठीक है, और एक थोड़ा सा इसको ऐसे उठा देते हैं, तो ये हमारा लगने लगेगा अंडर रूट की तरफ। तो दिस इज अंडर रूट, और ये हमारा हो गया है किसके बराबर आ रहा है, 3 का स्क्वायर होगा 9, 4 का स्क्वायर हो गया 16, 9 प्लस 16 इज 25, तो अंडर रूट 25, यहाँ पे 25 लिख देता हूँ, और अंडर रूट में है ये, तो इसको ध्यान रखना है हमें कि ये अंडर रूट में है, जो 25 है ये अंडर रूट में है एक्चुअली में, ठीक है। अंडर रूट का साइन बना लेता है, अंडर रूट 25 किसके बराबर होता है, बहुत अच्छे, आपने बोला 5, मैंने सुन लिया, ओके, इज इक्वल टू 5, तो हो गया हमारा मैग्नीट्यूड ए का। इसी तरीके से कोई भी वेक्टर होगा हम उसका मैग्नीट्यूड इस मेथड से निकालते हैं। तो आज आपने जो जो चीजें सीखी हैं उसको जरूर रिवाइज करना, और बाकी हम और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन साथ नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। हमें आगे जो पढ़ना है वो पढ़ना है मोशन इन अ प्लेन। तो हमारा ये चीज हो चुका है खत्म, वेक्टर के बारे में हमने सारा कुछ पढ़ लिया, डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर क्या होते हैं, कहाँ होते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, कोई क्वेश्चन आया तो हम उसको किस तरीके से करेंगे। आज आपने क्रॉस प्रोडक्ट भी पढ़ लिया, नाउ दैट यू हैव, अब हमें स्टार्ट करना है मोशन इन अ प्लेन। तो वो स्टार्ट करने के लिए आपको वेक्टर के सारे कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना होगा। तो आप सारी अपनी बुक उठाइए, एसएल अरोरा में फॉलो कर रहा हूँ, तो आप अपनी बुक उठाइए, उसको पूरा पढ़ डालिए, कहाँ तक, बिल्कुल मोशन इन अ प्लेन तक पढ़ डालिए। फिर हम स्टार्ट करने वाले हैं, वेक्टर हमारा खत्म हो चुका है, अब हम स्टार्ट करें मोशन इन अ प्लेन, जिसमें कि हम पूरे के पूरे वेक्टर जो अभी तक पढ़ लिया वो सारे कॉन्सेप्ट को यूज करने वाले हैं। सो सी यू इन नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से आप लोग ग्रास्प कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, और बहुत ही ज़रूरी है कि आप लोग इस चीज़ को एक बहुत ही इंटरेस्ट के साथ पढ़िए। फिजिक्स इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, जो आपकी रियल लाइफ में होता है, आप उस चीज़ को पढ़ते हो तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है।
मैकेनिक्स के बारे में पूरा पूरा क्लास 11th इज अबाउट मैकेनिक्स। तो आप ये जो पढ़ रहे हो दिस ऑल द पार्ट ऑफ मैकेनिक्स जो आप स्टार्ट करने वाले हो। फिर हमें पढ़ेंगे इसके बाद न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, उसके बाद हम पढ़ेंगे वर्क पावर एनर्जी, एंड अगेन हम इस तरीके से आगे बढ़ते चले रोटेशनल मैकेनिक्स पढ़ेंगे जो कि एक बिल्कुल नई ब्रांच है आपके लिए। और उसके बाद हम ग्रेविटेशन पढ़ेंगे, फिर हम अपने सॉलिड के मैकेनिक्स को पढ़ेंगे, फ्लूइड के मैकेनिक्स को पढ़ेंगे, गैस की मैकेनिक्स को पढ़ेंगे, और हम वेव्स एंड ऑसिलेशंस को पढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें हमारी सेकंड पार्ट ऑफ बुक का पार्ट है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट बुक को हमें अभी खत्म करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि ये काफी लंबी है। सो इसी के साथ हमारा आज का क्लास एंड होता है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। और नेक्स्ट क्लास से आप लोग सारी कॉन्सेप्ट जो भी है ना सब पढ़ के बैठना, तभी आगे क्लास में और मजा आएगा। इज इट क्लियर? ओके, सो सी यू इन नेक्स्ट क्लास।